नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं जगतपाल। बुंडू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आज ऐसी घटना देखने का मौका मिला जो बिल्कुल असहनीय था। बिल्कुल एक ऐसा घटना कह सकते हैं जिसे एक व्यक्ति अपने जीवन के उस घड़ी को कभी नहीं भूल सकता जो आज उसकी ज़िंदगी में हुआ। ये घटना है बुंडू थाना क्षेत्र के अंतर्गत ताऊ ग्राम का, जो आज एक प्रकार का कोरोना पॉजिटिव पेशेंट उस क्षेत्र में पाया गया है और जिसके कारण से वो क्षेत्र बिल्कुल बैरिकेडिंग हो गया है और पूरी तरह से लॉक है। इस बीच ताऊ ग्राम के अंदर में एक महिला को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और चूंकि वो क्षेत्र बिल्कुल बैरिकेडिंग किया गया है, इसकी वजह से वो कहीं जा नहीं सकती, कहीं पर भी बाहर का सहारा नहीं ले सकते। इसी कड़ी में वो सबसे पहले एक एम्बुलेंस 108 108 को वो फ़ोन करता है। उसके परिवार के लोग, उसके जो अपने लोग हैं वो फ़ोन करते हैं और वो पता करते हैं कि हमें एक प्रसव पीड़ा का एक पेशेंट है जिसे हमें हॉस्पिटल में ले जाना है। तब वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं, वहाँ के जो संरक्षक होते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या कोविड-19 का टेस्ट का सर्टिफिकेट है, तब हम ले जा सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ बुंडू पर किसी भी प्रकार की लेबर जो प्रसव पीड़ा से संबंधित जो कार्य होता है वो संभव अभी नहीं है और वो संभवतः सोनाहतू में हो सकता है। और इस क्रम में उसने ये भी कहा कि जब तक हमारे पास कोविड-19 का टेस्ट का पर्ची नहीं आएगा तब तक हम किसी भी पेशेंट को नहीं ले जा सकते। और ये भी कहते हैं कि आप अपने निजी वाहन का सहारा ले सकते हैं। इसके तुरंत बाद वह थे क्षेत्र के जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, जो निजी प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन, उनको वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करने के बाद वो अपनी पीड़ा बताते हैं, अपना दास्तान बताते हैं। लेकिन बावजूद इसके भी जो थाना प्रभारी हैं वो सीधे सीधे ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप ये हमारे प्रशासन से बाहर की बात है, आप अपना वीडियो से बात करिए। इस दौरान वो बिल्कुल निसहाय असहाय वो व्यक्ति क्या करे, मरता क्या नहीं करता। और जब वो ये पता चलता है उस एम्बुलेंस के माध्यम से कि सोनाहातू में ये शायद ये कार्य संपूर्ण हो सकता है, वह बिना किसी व्यक्ति का सहारा लिए, क्योंकि जीवन जब उस पड़ाव पर खड़ा होता है, जब इंसान को कुछ नहीं समझ में आता है तो कुछ न कुछ उपाय लगाता है। वो मोटरसाइकिल, अपना बाइक लेकर के वो प्रसव पीड़ा से पीड़ित महिला को अपने बाइक पे बिठाता है और डरे सहमे वो सोनाहातू की ओर निकल पड़ता है तेज धूप में। अब जब सोनाहातू जब पहुंचता है तो इसी बीच जब वो अपने कुछ ऑफिसर्स, वीडियो का फ़ोन आता है और उसको ये बताया जाता है कि आप वापस बुंडू आ जाओ। जो नई जो हॉस्पिटल बनी है, जो नवाडी स्थित हॉस्पिटल बनी है, वहाँ पर उसको बुलाया जाता है। वो व्यक्ति वापस वहाँ से डॉक्टर से लेकर के वहाँ से अपनी महिला को, पीड़ित महिला को, जो प्रसव पीड़ा से का जो दर्द झेल रही होती है, उसको पुनः अपने बाइक से बैठा करके हॉस्पिटल लेकर के आता है। आप विचार करिए, एक प्रसव पीड़ा से ग्रसित महिला जो दर्द से कराह रही है, छटपटा रही है, उसको ना किसी प्रकार का प्रशासनिक सेवाएं मिल रही है और ना ही एम्बुलेंस मिल रहा है। वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति क्या करेगा? दर बदर की ठोकरें खा रहा है। वापस वो बुंडू फिर पहुंचता है हॉस्पिटल पे और वहां पर थोड़ी देर के बाद वीडियो पहुंचते हैं और वहां पर प्रारंभिक जो चिकित्सा कह सकते हैं, फर्स्ट एड दिया जाता है। और जिस प्रकार की वस्तु स्थिति होती है, वहाँ के नर्सेस, वहाँ के डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारी ये बस की बात नहीं है, इसको रेफर किया जाता है। अब उसको रेफर कर दिया जाता है रांची के लिए और उसके लिए जब वो रेफर करके आता है वापस बुंडू का पुराना हॉस्पिटल, जहाँ पर आते ही उसको वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं मिलता है। आप सोचने वाली बात यह है कि जो डॉक्टर वहाँ पर रेफर करते हैं और रेफर करने के बाद जब पुराना हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पर बिल्कुल भी एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मुहैया नहीं है। अब उनको ये भी बता दिया जाता है कि जब इस प्रकार का जो वस्तु स्थिति है, रांची रिम्स उसको रेफर किया जाता है और जब वो बात पता चलता है कि रिम्स में भी इस प्रकार की जो पेशेंट हैं, या तो डोरंडा स्थित हॉस्पिटल में भी इस प्रकार के जो पेशेंट हैं उनको अभी एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनको अभी नहीं लिया जा रहा है। हताश, निराश, परेशान वो व्यक्ति क्या करे? सोचने वाली बात है। ना प्रशासन साथ है, ना जो ये स्वास्थ्य विभाग वाले जो व्यवस्था है वो साथ है। ऊपर से एक प्रकार का पॉजिटिव एरिया है और पूरी तरीके से धारा लगी हुई है और इस हालत में वो व्यक्ति अपने जीवन के उस दास्तान को शायद कभी ना भूल पाए और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, उस पीड़ित महिला को उस दर्द से बचाने के लिए वो सारे परिवार के जन
एक अपने निजी वाहनों से सिंहपुर नर्सिंग होम जो मुरी में स्थित है वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वहां हॉस्पिटल में उनका प्रसव होता है। अब सोचने वाली बात यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर यहां पर प्रशासन की व्यवस्था, जहां पर यह बताया जाता है कि आप वीडियो से बात करें, एक व्यक्ति जब पुलिस के बाद स्वास्थ्य विभाग के जो एम्बुलेंस है उससे भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जब तक हम कोरोना पॉजिटिव या कोविड-19 का जब सर्टिफिकेट नहीं हो या उसका पर्ची नहीं हो तब तक हम आपको नहीं ले जा सकते। अब सवाल ये है कि इस अवस्था में एक व्यक्ति क्या करे, अपनी जिंदगी तो बचानी है, लाइफ तो बचानी है, और उस पर कराहते हुए, दर्द से छटपटाते हुए उस पेशेंट को तो कुछ ना कुछ इलाज करना है। सवाल बहुत बड़ा है, यहाँ पर ना प्रशासन साथ खड़ी है और ना ही फर्स्ट जो दृष्टिया है उस स्थिति में ना स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इसके लिए कोई बहुत बड़ा संज्ञान लेते हैं। अब इस अवस्था में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठ करके आता है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की जिंदगी और मौत के दो राहे पर खड़ा है तो उसके लाइफ के साथ क्या हो सकता है। अब सवाल कई सामने आ रहे हैं और इस सवाल को लेकर के अगर हम बात करें तो प्रशासन भी यहाँ पर सामने नहीं आती है और न ही स्वास्थ्य विभाग भी सामने नहीं आती है। और इस अवस्था में एक व्यक्ति जाए तो कहाँ जाए, और फाइनली ये घटना तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये दिन उनके जीवन का एक ऐसा दिन है जो कभी नहीं भूला जा सकता है, एक प्रकार का काला दिन की तरह माना जा सकता है।